तो मिक्सिंग का बहुत बड़ा एक खर्च था कंज्यूमर का, जो कि कम हो गया। बहुत अच्छा हमारे पीएम साहब ने इनिशिएटिव लिया है जीएसटी को। लोगों का कहना है कि इस वक्त जो है आम जनता की जेब पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, उनको फायदा होगा। धन्यवाद। आज जैसा सर आगामी त्योहार आ रहा है, धनतेरस, दीपावली, डाला छठ, क्या कहना चाहेंगे काशीवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी हमारे चैनल के माध्यम से? सभी लोग अच्छे से त्योहार मनाएं और बच्चे थोड़ा सावधानी बरतें। और इस बार दिवाली पे थोड़ा सा सोना चांदी का भाव इतना ज़्यादा है कि सबके मतलब बाहर हो जा रहा है खरीदारी के इस बार। तो इसको ध्यान रखते हुए सब लोग अपना काम करते, दिवाली हैप्पी, सबको हैप्पी हो जाए। अभी जैसे कि आपने बोला कि गोल्ड और सिल्वर का रेट जो है वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी हाई पे है, तो अभी यहाँ से आप गोल्ड सिल्वर को फ्यूचर के लिए कितना हाई देखते हैं, या ये इसका एक फ्यूचर क्या हो सकता है इसमें? जैसा कि जो अभी इंटरनेशनल मार्केट में जो चल रहा है, ट्रम्प या जो बाकी देश में कुछ जो चल रहा है, तो उसको देखते हुए अभी तो ये मुझे नहीं लगता कि बाजार गोल्ड या सिल्वर नीचे आने का कुछ चांस लग रहा है। यहाँ से भी और तेजी बनने की उम्मीद है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गैप भी बन रहा है। थोड़ा इसको ध्यान रखते हुए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट न करें, ताकि आपका रिस्क जो रहे मिनिमाइज रहे। जीएसटी के जैसे दरें भी कम हुई हैं, लोगों का कहना है कि इस वक्त जो है आम जनता की जेब पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, उनको फायदा होगा। इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? बहुत अच्छा हमारे पीएम साहब ने इनिशिएटिव लिया है जीएसटी को लेकर, और एकदम सही बात आपने कहा कि कुछ तो बेनिफिट हो गए। जैसे दवा पे जीएसटी 12 थे, अब वो 5 हो गया। तो मेडिसिन का बहुत बड़ा एक खर्च था कंज्यूमर का, जो कि अब कम हो गया। तो वहाँ उसकी सेविंग होगी। और भी बहुत से खाने पीने के सामानों में ये जीएसटी रेट जो है पहले से कम हो गया है। तो इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट पब्लिक को मिलना ही मिलना है इसका। जैसा कि सर अभी मुझे किसी ने बोला कि पेपर की जो कॉस्टिंग होती है वो तो जी, कहना सही है, बट गवर्नमेंट ने कुछ चीजें की हैं, तो कुछ कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ेगा भी। कुछ पॉजिटिव तो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी होगा। तो जैसे आपने देखा, कोयले पे जीएसटी रेट था, वो भी बढ़ गया है। तो अल्टीमेट अब गवर्नमेंट का ओवरऑल रेवेन्यू भी दिखना है ना, कि वो मतलब एक तरफ से रेट कम हो रहा है तो उधर उधर रेट बढ़ाना भी पड़ेगा। तो कुछ जो उन्होंने किया है मैनेज, उससे जो कि जो बेसिक नीड्स हैं वो ऑलरेडी कम हो चुकी हैं। और जो चीजें महंगी हैं, जैसे कि मोटर गाड़ी हो गया या कोयला, जो इस सब पे उन्होंने रेट बढ़ा दिया, इससे ताकि ओवरऑल इकोनॉमी पे फर्क ना पड़े। अभी जैसे कि आपने बोला कि गोल्ड और सिल्वर का रेट जो है वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी हाई पे है, तो अभी यहाँ से आप गोल्ड सिल्वर को फ्यूचर के लिए कितना हाई देखते हैं, या ये इसका एक फ्यूचर क्या हो सकता है इसमें? जैसा कि जो अभी इंटरनेशनल मार्केट में जो चल रहा है, ट्रम्प या जो बाकी देश में कुछ जो चल रहा है, तो उसको देखते हुए अभी तो ये मुझे नहीं लगता कि बाजार गोल्ड या सिल्वर नीचे आने का कुछ चांस लग रहा है। यहाँ से भी और तेजी बनने की उम्मीद है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गैप भी बन रहा है। थोड़ा इसको ध्यान रखते हुए बहुत ज्यादा इन्वेस्ट न करें, ताकि आपका रिस्क जो रहे मिनिमाइज रहे। जीएसटी के जैसे दरें भी कम हुई हैं, लोगों का कहना है कि इस वक्त जो है आम जनता की जेब पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, उनको फायदा होगा। इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? बहुत अच्छा हमारे पीएम साहब ने इनिशिएटिव लिया है जीएसटी को लेकर, और एकदम सही बात आपने कहा कि कुछ तो बेनिफिट हो गए। जैसे दवा पे जीएसटी 12 थे, अब वो 5 हो गया। तो मेडिसिन का बहुत बड़ा एक खर्च था कंज्यूमर का, जो कि अब कम हो गया। तो वहाँ उसकी सेविंग होगी। और भी बहुत से खाने पीने के सामानों में ये जीएसटी रेट जो है पहले से कम हो गया है। तो इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट पब्लिक को मिलना ही मिलना है इसका। जैसा कि सर अभी मुझे किसी ने बोला कि पेपर की जो कॉस्टिंग होती है वो तो जी, कहना सही है, बट गवर्नमेंट ने कुछ चीजें की हैं, तो कुछ कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ेगा भी। कुछ पॉजिटिव तो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी होगा। तो जैसे आपने देखा, कोयले पे जीएसटी रेट था, वो भी बढ़ गया है। तो अल्टीमेट अब गवर्नमेंट का ओवरऑल रेवेन्यू भी दिखना है ना, कि वो मतलब एक तरफ से रेट कम हो रहा है तो उधर उधर रेट बढ़ाना भी पड़ेगा। तो कुछ जो उन्होंने किया है मैनेज, उससे जो कि जो बेसिक नीड्स हैं वो ऑलरेडी कम हो चुकी हैं। और जो चीजें महंगी हैं, जैसे कि मोटर गाड़ी हो गया या कोयला, जो इस सब पे उन्होंने रेट बढ़ा दिया, इससे ताकि ओवरऑल इकोनॉमी पे फर्क ना पड़े।